चलिए आगे बढ़ते। कोई एक और अहम अपडेट है, पीएम मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर है। आज हालांकि ये दौरा खत्म हो रहा है और यहां से ही, जापान से ही वो चीन चले जाएंगे और चीन में कल एससीओ शिखर सम्मेलन है, जहां पर उनकी मुलाकात पुतिन से भी होगी, जिनपिंग साहब से भी होगी और अलग भी कई बैठकों का दौर चलेगा जिनपिंग के साथ उनकी, और भी 2 और अलग मीटिंग भी हो सकती है। तो काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं ऐसे दौर में जहां पर टैरिफ की मार यहां पर पूरी दुनिया पर है और ये तीनों देश जो बड़ी इकोनॉमी है, रूस, चीन और भारत, इन तीनों ने अगर मिलकर काम किया तो काफ़ी जो असर है टैरिफ का वो कम हो सकता है। तो इन बैठकों पर काफ़ी कुछ नज़र रहेगी और इसी वजह से ये जो शिखर सम्मेलन है काफ़ी अहम होगा भारत के लिहाज से भी। इस पर और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी सुमिता करीर हैं। सुमिता, बताइए, सबसे पहले जापान के साथ ही शुरू कीजिएगा, वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ सहयोग के ऐलान हुए हैं, क्या कुछ फैसला हुआ है और आगे चीन में क्या कुछ हो सकता है? एससीओ सम्मेलन से जुड़ी हुई और क्या अपडेट है आपके पास? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल फर्स्ट डे ऑफ जापान विजिट था और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग अटेंड करते हुए बोला कि जो लार्जर मैसेजिंग आ रही है वो ये है कि जापान इंडिया का मोस्ट वैल्यूड और ट्रस्टेड पार्टनर है और दोनों के बीच में जो टाइज है वो एक पिलर है, पिलर ऑफ स्टेबिलिटी है अमिडस्ट ग्लोबल फ्लक्स एंड ग्लोबल केओस। आउटकम्स की अगर बात करें तो दोनों साइड्स के बीच में एक 10 ईयर स्ट्रेटेजिक रोड मैप इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डिस्कस हुआ। उसके 8 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन है, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, टेक इनोवेशन, हेल्थ, पीपल टू पीपल पार्टनरशिप्स। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट एक जापान ने अनाउंस की है। उन्होंने टारगेट सेट किया है कि जापान इन्वेस्ट करेगा 10 ट्रिलियन येन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। उसके अलावा 150 प्राइवेट सेक्टर एमओयू साइन हुए जिनका वर्थ ओवरऑल है $13 बिलियन। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो इंडिया और जापान के लिए क्रूशल है एट दिस मोमेंट और एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ है जिसके 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं and that includes semiconductors, pharma, IT, clean energy, critical minerals. In fact, both the prime ministers noted कि Quad एक important forum है for discussion. Foreign Secretary ने ये भी बोला कि global disruptions जैसे tariffs भी discuss हुआ और उनका क्या impact है और both sides ने बोला कि करंट डिस्ट्रप्शंस बेसिकली ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं क्लोजर कोऑपरेशन के लिए, स्पेशली बिजनेस के एस्पेक्ट में और सप्लाई चेन्स के एस्पेक्ट में। और अब आज क्या होगा? वेल, आज जो है वो सेकंड डे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में। वो पॉसिबली एक लंच अटेंड करेंगे जो होस्ट किया है प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ऑफ जापान ने। उसके अलावा एक टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का भी एक टूर लाइंड अप है और उसके बाद वो प्लेन करेंगे टिएनजिन चाइना में जहां पे एससीओ समिट हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्स्ट विजिट है पिछले 7 साल में और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स की जो डिस्ट्रप्शन आ रही है उसके बीच में रशिया, इंडिया और चाइना का जो कोऑपरेशन है वो बढ़ता दिख रहा है और चाइना और इंडिया अपने टाइज नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और डेफिनेटली इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करेंगे। उसके अलावा पॉसिबली एक मीटिंग होगी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी जिसमें डेफिनेटली करंट जियोपॉलिटिकल फ्लक्स जो है वो तो डिस्कस होगा ही, ट्रेड डिस्कस होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे एनहांस हो सकता है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आउटकम देखने को मिलेगा कि क्या कुछ बातें होती हैं सब साइड्स के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेररिज्म का कॉन्डमनेशन जो है वो इंडिया देख रहा है क्योंकि ये विजिट ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही आ रही है और तो एक कंसेंसस चाहता है इंडिया टेररिज्म के ऊपर जो पाकिस्तान से एमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये क्रूशल डेवलपमेंट्स जो होंगी वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। शुक्रिया सुमिता, ये पूरी जो भी उनके दौरे हैं इसको लेकर पूरी डिटेल्स आपने रख दी। चलिए